फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार की राजनीति नई करवट बदल रही है और लोकसभा चुनाव का भूत सभी दलों पर सवार हो गया है। भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। यह तीसरा मौका है जब भाजपा ने किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले नित्यानंद राय का 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और उसके बाद डॉक्टर संजय जायसवाल का। दूसरी तरफ यदि देखें तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रहों से घिर चुके नीतीश कुमार ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बनाया है। राजद में भी कुशवाहा पॉलिटिक्स चल रही है और कई कुशवाहा मंत्री या अन्य मंचों से सक्रिय किए गए हैं ताकि कुशवाहा उनके साथ जुड़े। यानी जो 3 गठबंधन है और राष्ट्रीय लोक जनता दल को आप ले लें उपेंद्र कुशवाहा को, तो ये तमाम लोग कहीं ना कहीं कुशवाहा पर फोकस कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि भाजपा ने कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनवाया। मेरे बाएं तरफ भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं अश्विनी तिवारी, बीते 2 दशक से भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं। और मेरे दाएं तरफ बैठे हैं अजय कुशवाहा जी, जो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी उपेंद्र कुशवाहा से सीधे काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं। और सबसे किनारे बैठे हुए हैं हमारे अभय कुमार, जो ठोक तंत्र चैनल भी चलाते हैं, वैसे राजनीति में भी रुचि रखते हैं और ऑल ओवर जो पॉलिटिक्स है बिहार की, उस पर हमेशा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते रहे। एक खास अखबार के पत्रकार भी हैं, लेकिन स्वतंत्र लेखन भी करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम भाजपा नेता से ही पूछते हैं कि सम्राट चौधरी क्यों। धन्यवाद भाई उपेंद्र कश्यप जी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा कि तीन नहीं, इसके पहले अश्विनी कुमार, उनके बाद फिर नंद किशोर यादव, कैयक। हमारे यहाँ कोई जाति पाति है ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष तो 3 ही बने ना बैकवर्ड। उसके पहले नंद किशोर यादव थे, उनके पहले अश्विनी कुमार थे, बालेश्वर सिंह भारती भी रहे हैं पार्टी में, सत्येंद्र कुशवाहा रहे हैं, सूर्यनंदन कुशवाहा रहे हैं। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे हैं, लेकिन पार्टी के अग्रणी नेता में रहे हैं। हमारे यहाँ किसी कोई जाति देख करके हम लोग कोई पद नहीं देते हैं। हमारे यहाँ संगठन बेस्ड पार्टी है। संगठन में जो अधिक काम करेगा, संगठन के लिए जो काम करेगा, हम उसको सम्मान करते हैं। भाजपा ने तो राम मंदिर का नींव तक रखवाया जातीय आधार पर चौपाल जी से, यही आरोप लगता है। ऐसा कोई बात नहीं है। चौपाल जी, आप सभी जानते हैं कि बिहार से विधान परिषद के सदस्य बहुत पहले थे। जिस समय राम मंदिर का आंदोलन चला था उसमें कोई जाति नहीं था। सभी हिंदू समाज के लोग एकजुट होकर के राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ गए थे, नहीं कि एक केवल चौपाल जी ही गए थे। उसमें अडवाणी जी भी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, कल्याण सिंह भी थे। ऐसा बात थोड़ी था कि कुशवाहा पॉलिटिक्स कितना फर्क पड़ेगा कुशवाहा की पॉलिटिक्स पर इससे? सम्राट चौधरी को बनाने से उपेंद्र कुशवाहा का तो कद घटेगा। धन्यवाद कश्यप जी। सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग पूरे बिहार में हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी विरासत बचाओ नमन यात्रा में पूरे बिहार भ्रमण हुआ। जिस तरह जन आक्रोश था पूरे समाज में, हम लोग 10 बजे रात तक उनके लिए लालायित रहता था। 10 बजे रात हुआ फिर भी सभी जनता उमंग के साथ कहीं मीटिंग में रहते थे। पूरा समाज, हमारा समाज पूरा उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में काम करेगा। तो सम्राट चौधरी के बनने से कुशवाहा पॉलिटिक्स पर फर्क नहीं पड़ेगा? कुशवाहा बहुत हल्का। हम लोग के नेता, कुशवाहा के नेता सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के अलावे प्रभाव हल्का पड़ सकता है, लेकिन हम लोग का कुशवाहा का नेता मात्र उपेंद्र कुशवाहा। तो फिर भाजपा क्यों बनवाई? भाजपा को तो बहुत लाभ नहीं होता दिख रहा है जैसा। मैंने तो आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ कोई जाति विशेष के मतलब नहीं है, हमको संगठन से मतलब है। और सभी जाति, सभी धर्म के लोग के मुझे समर्थन प्राप्त है। और बिहार में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि तमाम जातियां मिलकर के अभी इस बार 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के देंगे। आप क्या विशेषज्ञ टिप्पणी आप करेंगे? फर्क क्या पड़ेगा कुशवाहा पॉलिटिक्स पर बिहार में? पहले भाजपा के प्रवक्ता ने जो बताया कि हमारा दल जो है कोई जाति आधारित नहीं है, कोई ऐसा दल है जो जाति आधारित है। दूसरी बात यह है कि आपको कहने और नहीं कहने से नहीं होता है। बिहार की जनता अगर जाति पर वोट देती है तो पार्टियां जातिगत पिसात बिछाएंगे ही।
आपके किसी दल के कहने पर जनता नहीं चलती है, जबकि जनता के अनुसार दल को चलना होगा। तो कहीं न कहीं इस पहेली को सुलझाने के लिए, इस गणित को सुलझाने के लिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक जन जागृति लाया, वो रैली कर विरासत बचाओ यात्रा करके जिस तरह से भीड़ उठी, और उसके बाद लगा कि कुशवाहा का स्पेस खाली है, इसको कौन पकड़ सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली बात है, साइंस के विद्यार्थी केमिस्ट्री समझते होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन खाली रहता है उसको आकर्षित करने के लिए लोग अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ जो राजनीति है, भाजपा ने एक दाव चला है कि कुशवाहा के सबसे मतलब कुशवाहा को हम सम्मान दे रहे हैं, कुशवाहा को हम सम्मानित कर रहे हैं, कुशवाहा मेरे तरफ आइए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी प्रशासन यही है कि वो भाजपा के साथ ही गठबंधन में जाएंगे, दूसरा तो कोई उनके लिए विकल्प दिख नहीं रहा। तो फिर सम्राट चौधरी नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब उपेंद्र कुशवाहा इधर आ ही रहे हैं तो फिर सम्राट चौधरी क्यों? कहीं न कहीं इससे पहले हम लोग डिबेट में थे, जो कुशवाहा का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी कुशवाहा समाज से आते थे, उन्होंने कहा था कि भाजपा के तरफ कुशवाहा कभी रहा ही नहीं है, हमेशा विरोध किया है भाजपा को। तो कहीं न कहीं ये चीज़ थी, इसको तोड़ने के लिए, चाहे साबित करने के लिए कुशवाहा को उन्होंने सम्राट चौधरी को बनाया है कि मेरे पास कद्दावर नेता है। और एक चीज़ और है, कुशवाहा समाज कन्फ्यूजन में है। हालांकि जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं बोले कि सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में है। उपेंद्र कुशवाहा का कद अगर फिर से वो महागठबंधन में शामिल हुए, नीतीश कुमार के साथ आए, पार्टी का विलय करके, तो कद कौन नहीं बढ़ने दिया। अंदर खाने के सारे लोगों को पता है कि कुशवाहा नेता ही पटना के एक बड़े होटल में मीटिंग करके कुशवाहा को मंत्री नहीं बनने दिया था। तो कुशवाहा समाज जिस तरह से जिस उहापोश में है, अब कुशवाहा समाज को के सामने यही है, जैसा बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता तो हैं, लेकिन एकमात्र नेता कुशवाहा के हैं, इस पर भी सच्चा है। इस पर आपको क्या कहना है? तो विरासत यात्रा में सभी पूरे बिहार में नेताजी उपेंद्र कुशवाहा के साथ भ्रमण किए हैं। पूरे बिहार में जिस तरह हम लोग का साथ मिला, और फिर हम लोग को 22 तारीख को मंत्री के आवास पर बैठक था, पूरे बिहार से 28 तारीख को सम्राट अशोक जयंती मनाना है। जिस तरह का वहाँ मीटिंग में लोग बैठे हुए थे, तरह नहीं लगता है कि कुशवाहा समाज एक तरफ सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के अलावे किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये टिप्पणी मैं देना चाहूँगा, कुशवाहा समाज जिस हिसाब से सभा में भीड़ जुटाता है, उस हिसाब से अगर उस भीड़ को वोट में परिवर्तित करने की क्षमता कितनी है, एक तरफ किसी को ऐसा तो तमाम जातियों पर ऐसा कहा जा सकता है कि भीड़ जितनी जुटती है नेताओं की सभा में, उतना वोट तो मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है। अब हमसे कहवाइए नहीं कि भीड़ जुटती है और वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सबको ही जानता है कि फलां लालू यादव जाएंगे, तेजस्वी यादव जाओगे तो उनको वोट कहाँ से मिल जाएगा। पासवान जी की पार्टी है, चिराग पासवान को वोट कहाँ से मिल जाएगा। ये सब ट्रांसफर की क्षमता पे आप कह रहे हैं। जब लालू और तेजस्वी का आपने जिक्र किया, जब आप पिछले चुनाव में, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुई थी, मोदी की सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। औरंगाबाद में जब भी सभा हुआ था तो बहुत, जहाँ भी मोदी की सभा होती थी बहुत भीड़ होता था, प्रधानमंत्री थे। लेकिन उसके बाद अगर वोट की बात हो तो उस समय महागठबंधन जीता था, भाजपा सरकार बनाने का। इसके बिहार विधानसभा चुनाव, जब आपने लालू और तेजस्वी की बात करी तो हमारे साथ भाजपा के नेता हैं सुनील तिवारी जी। कहा यह जाता है कि वैश्य और सवर्णों की पार्टी है भाजपा। सवाल ये उठता है कि राबड़ी देवी ने तो ठीक कहा कि पहले बनिया से पेट भर गया भाजपाइयों का, अब महतो से भी भर जाएगा। इसको आप किस रूप में लेते हैं? भाई उपेंद्र कश्यप जी, हमने पहले बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता कोई जाति वेश पार्टी या जाति वेश का नाम ये तो आरोप लगता है, लेकिन जो राबड़ी देवी ने कहा उस पर आप क्या कहेंगे? जो आरोप लगाता हूँ लगावे। हमने कह दिया कि एक भी मेरा नेता कोई भी डिबेट में, चाहे डिबेट बड़ा हो या छोटा हो, हमारे यहाँ संस्कार ही नहीं, हम लोग जाति के बातें नहीं जानते हैं, हम लोग संगठन के बात करते हैं। राबड़ी देवी के कथन पर क्या कहेंगे? राबड़ी देवी के तो जो मन में आता है अपना बोलते रहे, अब उनका क्या जवाब देगा? उनका जवाब देने के लिए लोग पटना बैठे हुए हैं, उनको आने वाले लोकसभा में जवाब मिल जाएगा। भाजपा के नेताओं को ये मुद्दा उठाना चाहिए ना कि आप वैश्य को अपमानित कर रहे हैं। कहाँ पर वैश्य के हमने अपमानित किया? आपने नहीं, हमने किसी राबड़ी को देवी ने। राबड़ी देवी की तो प्रदेश में लोग बैठे हैं, उनको जवाब वहाँ मिलेगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है। हम लोग के साथ
भ्रमण में सिर्फ कुशवाहा समाज नहीं था, उनके साथ अति पिछड़े के लोग सुभाष चंद्र वंशी जी, पटेल के लोग, बड़े बड़े नेता हिमांशु पटेल थे, कई जाति के लोग उसमें थे, बिहार भर के सभी समाज के लोग, राबड़ी देवी की टिप्पणी को आप नहीं, इनकी बात को मैं पूरी कर अति रहा हूँ, पिछड़ा के समाज के भी लोग थे, माने हार्वर्ड वर्ग के भी लोग, आपकी बात सभी मैं लोग पूरा थे। कर दे रहा हूँ। इनका कहने का मतलब है कि ये कुशवाहा जी के साथ जो साथ जुड़े हुए थे पहले से, वो जब अलग होने के बाद सत्ता के पास नहीं सटे। जैसे गो विधानसभा ही बहुत बड़ा उदाहरण है कि कद्दावर नेता उनके साथ गए, लेकिन जब कुशवाहा जी के साथ ही हैं, ये कहना चाह रहे हैं अजय जी। और जहाँ तक वो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी जो बैसों और सवर्णों की पार्टी है, लेकिन जैसा लोग कहते हैं, लेकिन नहीं है। नहीं, भाजपा ने तो यह सिद्ध कर दिया है कि यह सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों का वोट मिलता है। बैस्यों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा मेरी पार्टी है। अंतर समझ लीजिए, सवर्णों ने यह बता दिया है, भाजपा ने बता दिया है कि मैं सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण हमारे साथ हैं। अब बैस्यों ने यह बताया कि भाजपा मेरी पार्टी है। राबड़ी की टिप्पणी को नहीं, राबड़ी की टिप्पणी पर मैं आता हूं, लेकिन जो अभी प्रवक्ता जो वैश्य समाज को लीड करते हैं लोग, जो वैश्य समाज को ही रिप्रेजेंट कर, राजनीतिक जागरूकता फैला रहे हैं, उनका कहना है कि हमने तो बता दिया है, भाजपा को सिद्ध करना है कि वैश्य उसका कोर वोटर है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, भागीदारी की बात कर रहे हैं, सत्ता में भागीदारी के लोग मांग करते हैं, पार्टी लेवल पे सम्मान मिला है, ऐसा वैश्यों का कहना है। लेकिन जो वैश्य आंदोलन अभी जो चल रहा है, जो तरह तरह के संगठन जो चल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा का हम वोटर हैं, भाजपा का हम कोर वोटर हैं, यह हमें पता है, लोगों को पता है, लेकिन अब भाजपा को बताना होगा कि वैश्य मेरा कोर वोटर है। इशारा सीधे टिकट बंटवारे पर। और दूसरी बात, राबड़ी देवी की बात, राबड़ी देवी ने कहा कि बनिया से मन भर गया तो अब कुशवाहा को बनाए हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसमें जितने अगर भाजपा में कोई बनिया नेता अगर हैं, उनका कद होगा तो उनको विरोध, इस टिप्पणी पर विरोध जताते। क्योंकि भाजपा में कोई वैश्य नेता उस कद का नहीं है जो राबड़ी देवी के बराबर विरोध कर सके, तो विरोध नहीं हो रहा है। यानी वैश्य अब भी कमजोर है। हाँ, वैश्य कमजोर है, दो मत नहीं है, वैश्य कमजोर है, कमजोर राजनीतिक रूप से बिल्कुल कमजोर ही वैश्य रह जाएगा राजनीतिक रूप से, जो स्थिति अभी दिख रही है। तो अब तक इस चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि कुशवाहा पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, और राबड़ी के कहने के बाद जो वैश्य पॉलिटिक्स में उफान आया, खामोशी है, उस पर क्या होना है। तो हम इंतजार करते हैं कि वैश्य पॉलिटिक्स पर कोई टिप्पणी आती है या नहीं। कुशवाहा पॉलिटिक्स आप देख ही रहे हैं, देखते रहिए फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर